और उसके बाद 7:30 बजे ज्ञान पंचमी का कार्यक्रम चालू होगा। 7:30 बजे, करीब 7:30 से थोड़ा सा समय 8, 8:15 हो सकता है। तो एक तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इस विषय में अपनी बाद में बात करेंगे। तो विभा जी, मंगलाचरण। नमो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एषो पञ्चनमोक्तारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। पेज नंबर 14, 14। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी। अभी नहीं, स्तोत्र पाठ, स्तोत्र पाठ। हाँ। गौतमाष्टकी, गौतमाष्टकी। हाँ, उनके दिखाई करना है स्तोत्र। श्रीन्द्रभूतिं वसुभूतिपुत्रं पृथ्वीभवं गौतमगोत्ररत्नं सुवन्ति देवा सुरमानवेन्द्रा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे श्रीवर्धमानात् त्रिपदीमवाप्य मुहूर्तमात्रेण कृताण्येन अङ्गानि पूर्वाणि चतुर्दशापि स गौतमो यच्छतु वाञ्छितम् श्रीवीरनाथेन पुरा प्रणीतं
मंत्रं महानन्दसुखाय यस्य ध्यायन्त्यमीसूरिवरा समग्रा स गौतमो यश्चतुवाञ्छितं मे यस्याभिधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षा भ्रमणस्य काले मिष्टान्नपाना वरपूर्णकामा स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं यस्याभिधानं मे स्वशक्त्या ययोजिनानां पदवन्दनाय निशम्य तीर्थातिशयं सुरेभ्य स गौतमो यश्चतुवांशितं मे त्रिपञ्चसङ्ख्या शततापसानां तपकृशानां मपुनर्भवाय अक्षीन्नलब्ध्या परमानदाता स गौतमो यश्चतुवाञ्छितं मे सदक्षिणं भोजनमे साधर्मिकं सङ्घसपर्ययेति कैवल्यवस्त्रं प्रददो मुनीनां स गौतमो यश्चतुवाञ्छितं मे शिवं गते भर्तरि वीरनाथे युगप्रधानत्वमिहेव मत्वा पट्टाभिषेको विदधे सुरेन्द्रे स गौतमो यच्छतुवाञ्छितं श्रीगौतमस्याष्टकमादरेण प्रबोधकाले मुनिपुङ्गवाय पठन्ति ते सूरिपदं च देवा नन्दं लभन्ते नितराङ्क्रमेण पठन्ति ते सूरिपदं च देवा नन्दं लभन्ते नितराङ्क्रमेण। साचितो गंगाय वीतरागवाणी साचितो गंगाय वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी साची तो गंगाय वीतरागवाणी साची तो गंगाय
वीतरागवाणी सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदाणी सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदाणी संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी साची तो गंगाय वीतरागवाणी साची तो गंगाय जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी जाके अवगाहन ते शुद्ध होय भाग चंद्र निहचय घट माहिया प्रमाणी साची तो गंगाय वीतरागवाणी साची तो गंगाय वीतरागवाणी अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी साची तो गंगाय वीतरागवाणी आज का अत्यंत तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के बाद आज का ज्ञान पंचमी लाभ पंचमी और लोगों ने इस दिन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आज ज्ञान की पूजा एक व्यक्ति एक उसके जीवन की सीमा है जीवन की सीमा कोई भी व्यक्ति इस संसार में शाश्वत जो भी व्यक्ति इस संसार में आता समय की सीमा के साथ मैं सोचती तीर्थंकर महावीर के जीवन के विषय में विचार मात्र 72 वर्ष में 85 वर्ष की महावीर का जीवन केवल इतना लंबा समय गृहस्थ जीवन साधना काल का 12 वर्ष और बाकी सुनाई नहीं देता सबको सुनाई दे रहा है और सुनाई नहीं दे रहा है अमेरिका में जोर से बोलो सुनाई दे रहा है 72 वर्ष उसमें से कितना सारा समय एक तरह से करना चाहिए कि जन कल्याण की दृष्टि से या आत्म कल्याण की दृष्टि से साधना का समय इतना 42 वर्ष जीवन का कुछ अपना व्यक्तिगत कुछ पारिवारिक इस तरह से गुजरा है और समाज के लिए मात्र 30 वर्ष क्या होते हैं 30 वर्ष हम भी सोचते हैं यहाँ आए हुए मुझे 50 वर्ष हो गए हैं यहाँ राजगीर में आए हुए 50 वर्ष हो गए मैं सोचती हूँ 30 वर्ष उस 30 वर्ष में उस व्यक्ति की क्या शक्ति क्या करामात क्या चमत्कार कि जिसने लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा और ऐसा नहीं कि परंपरा से मान्यता थी और वो
इसके गुरु और उन्होंने ज्ञान दिया, और मैं जो भी कुछ कहा है अपनी अपने ज्ञान से कहा है, अपनी दृष्टि से कहा है, अपनी समझ से कहा है, अपने केवल ज्ञान की दिव्य जो एक उन्हें आध्यात्मिक ताकत प्राप्त थी उसके द्वारा उन्हें जनता को दिया है। मात्र 30 वर्ष क्या होता है इस समय? 30 वर्ष का क्या होता है? क्या होता है एक 30 वर्ष का जिसने मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के हित के लिए जो उन्होंने दिया, जो अमृत बांटा, वह अमृत केवल अपने हम 4 दिन हमने पहले क्या कहा, 2 दिन पहले क्या कहा, उसको बोलने वाला भी भूल जाता है। सुनने वाला तो कितने परसेंटेज से सुनता है? 5%। 1 घंटा सुनने के बाद अगर किसी कहा जाए कि आप उस बात को 5 मिनट में दोहरा दीजिए, दोहराना मुश्किल, और बोलने वाले से भी कहो कि तुमने जो 1 घंटा बोला उसको वापस बोलो, उसके पास नहीं। और ये है हमारी स्मृतियां, ये है स्मृतियों का दिवालापन। और महावीर ने जो 30 वर्ष तक कहा, आज उन्होंने जो कुछ कहा, उन शब्दों की कितनी गहराई, शब्दों को लोगों के जीवन के अंतःस्थल को कितना गहराई से स्पर्श किया, जीवन बदल गए, हजारों लोगों के जीवन बदल गए। ऐसे नहीं बदलते हैं, किसी व्यक्ति को बदलना आसान नहीं है, किसी व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित कर देना, वेश परिवर्तन किया जा सकता है, भाषा बदली जा सकती है, लेकिन ये वो जो अंदर में बैठा है उसको बदलना आसान नहीं है। और लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। और ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे अच्छे प्रबुद्ध लोगों को तो संभाला जा सकता है, वो संभल सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति जो अपराधी हैं, भयंकर से भयंकर अपराधी व्यक्ति है, उन अपराधियों की जिंदगी को भी जिन्होंने बदल दिया। ऐसी दिव्य वाणी, एक ऐसी दिव्य वाणी की एक शक्ति, एक ऐसा चमत्कार कि जो जिंदगी को बदल दे। बाहर की वस्तुओं को बदला जा सकता है, उस चने की उसकी मिठाई बनाई जा सकती है, जो चना होता है उसकी मिठाई बनाई जा सकती है, जो गेहूं है उसकी रोटी बनाई जा सकती है, बदला जा सकता है। लेकिन आदमी को जैसा है उसके विचार, उस विचार का परिवर्तन कर देना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हम स्वयं सोचते हैं कि हम अपने आप को अगर बदलना चाहे तो हम कितने बदल सकेंगे। हम अपने आप को भी नहीं बदल पाते, अपने विचारों को नहीं बदल पाते, अपने काम करने की पद्धति को नहीं बदल पाते, तो हम दूसरों को बदलने की ताकत हम नहीं बदल पाते। हमको लगता है बात तो ये ठीक है पर हम नहीं कर सकते, मतलब हम बदलना नहीं चाहते। ये कहते हैं ये सही है पर हम ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? भीतर से देखा जाए हम करना नहीं चाहते। हम स्वयं अपने आप को बदल नहीं सकते। वो व्यक्ति जिसने उनके हजारों की जिंदगियों को बदल दिया है, और शब्दों की जो शक्ति है उसी शक्ति के कारण 28,000 साल के बाद में भी इन ग्रंथों की हम पूजा करते हैं, उस वाणी की पूजा करते हैं, उस शब्दों की पूजा करते हैं। इन शब्दों ने आज भी हमें वह दृष्टि प्रदान करने का वो चमत्कार पैदा करता है। गजब का है, गजब का है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। संघमित्रा जी,
इस ज्ञान पूजा के संबंध में संगमित्रा जी हैं, संगमित्रा जी हैं लाइन पर, पालीताना से संगमित्रा जी हैं, देख लो अगर है तो उसे कहो कि इस ज्ञान की पूजा में कोई एक भक्ति। जी मासा, मथेन वंदा में। हाँ, मथेन वंदा। आज का दिन अत्यंत परम पुनीत दिन है। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं माँ, उसकी सबसे ज्यादा प्रसन्नता है। गुरु जैसे ज्ञान का अवतार है, और कबीर जैसे लोग जब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, तो उनके सामने तो क्या कहें कि जो गुरु ने ज्ञान दिया है परमात्मा के दर्शन का, उस ज्ञान की आज आराधना है। इसका अर्थ है आज गुरु की आराधना है। और ज्ञान और गुरु दो नहीं, ताइमा आपके सानिध्य में जो ज्ञान की आराधना हुई है वह अद्भुत है। आपने कर्म नहीं पकड़ाया, पहले पहले ज्ञान दिया, समझ दी, और उस समझ के आधार पर अपना कर्म निश्चित करने की स्वतंत्रता दी। इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हैं आपके प्रति माँ। भगवान का सबसे पहला, जब हम आचार्य उमा स्वाति कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और अंत में जाकर के यही कहा कि ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और श्रद्धा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तब कहीं जाकर के मोक्ष का मार्ग खुलता है। ताइमा आपने भी हमें पहले ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर श्रद्धा, और उसी श्रद्धा और ज्ञान दोनों के आधार पर जो दिव्यता के मार्ग खुले हैं, उसके प्रति हम, उसके लिए आपके प्रति हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आज का दिन ज्ञान की आराधना का दिन है, आज का दिन गुरु की आराधना का दिन है। आपके चरणों में बस यही प्रार्थना है कि ये ज्ञान का जो मार्ग है, यह हमेशा हमारी जो बुद्धि है, वह जो यथार्थ है, जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको समझती रहे और उसी में श्रद्धा करती रहे, और इस ज्ञान और श्रद्धा की इन दो पाखों के आधार पर हम मोक्ष के तरफ में उड़ान भर सके। आपके चरणों में हम सबका श्रद्धावनत प्रणाम है। आज नहीं, बस इसको प्रणति तत्ति कहते हैं कि प्रणाम की बस श्रृंखलाबद्ध प्रणाम है, ये कभी रुकेगा नहीं। इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चरणों में एक छोटा सा भजन अर्पित है। अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवालों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से नफरतों के जहर से
प्यालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवालों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। धर्म की मर्यादा न तोड़े, धर्म की सीमा में रहे, ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। कायरों के पंख से कायरों के पंख से वीर हृदय वालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। थैंक यू तैना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संगमित्रा जी। आज के दिन जिस ज्ञान की पूजा हम कर रहे हैं, आज के दिन का क्यों महत्व है? बहुत सारे ऐसे विषय हैं, उन विषयों का इतने थोड़े समय में उसको संभाल लेना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं पॉइंट पॉइंट से दो चार बातें आपसे कहूंगी। परंपरा थी, परंपरा थी, ना आ लिखित जाओ न भी लिखित जाओ। गुरु ने आदेश दिया था कि लिखा ना जाए। लिखते क्यों हो? ध्यान रख करके सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। लिखने की क्या जरूरत है? लिखने की आवश्यकता नहीं है, आदेश है लिखने की। और दूसरी चीज है, और भी एक आगे, अगर तू उसको लिखोगे, कैसे लिखोगे? आज विकसित हो चुका है जमाना। उन दिनों में जब लिखने की परंपरा थी, तो ये जो ताड़ के पत्ते हैं, ताड़ के पत्ते हैं, उन ताड़ के पत्तों पर हरे पत्तों को निकाला जाता था, उसको छाया में सुखाया जाता था। फिर जब वह सूख जाते, फिर उसके ऊपर में वो लोहे की शलाका से उस पर कुरेदा जाता था, और कुरेद करके उसमें सूखी स्याही भरी जाती थी। फिर आपने सुना होगा ताड़ पत्र। पहले कौन ग्रंथ किस पर लिखे जाते थे? ताड़ पत्र थे, ताड़ के पेड़ों के पत्तों पर लिखा जाता था। फिर उसको जब हो जाता, उसको इकट्ठा करके उसको बांध करके रखते थे, और बांध करके रखते थे। कितना भी कुछ करो, जब गीली चीज सुखाने की बात में भी कहीं एक चीज गीली रह जाए, तो उसके भीतर में फिर क्या पैदा होते हैं? जम्स पैदा होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु पैदा होते हैं,
और कहा है कि एक चक्रवर्ती की सेना, उस सेना के बीच में से एक खरगोश वो निकल जाए तो बच जाएगा, लेकिन इन ताड़पत्रों के बीच में जो जीवात पैदा होती है वो बच नहीं सकती, वो बच नहीं सकती। तो एक तरह से एक ग्रंथों को लिखना हिंसा का एक बहुत बड़ा एक आधार था, और हम अपना जीवन बनाने के लिए दूसरों के जीवन को समाप्त करते हैं, तो इस परंपरा को बंद कर दिया जाए। 980 वर्ष तक शुद्ध, अब क्या कहते हैं ज्ञान को? शुद्ध ज्ञान, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान तुम्हारा और मेरा नहीं है। ये जो शुद्ध कि प्रभु की वाणी को सुन करके उसे याद रख करके तुम अपने शिष्यों को, शिष्य फिर गुरु बन करके, फिर शिष्यों को, शिष्य फिर गुरु बन करके, वह एक परंपरा थी, उस परंपरा से चल रहा था शुद्ध ज्ञान। तो प्रभु की वाणी को वो सुनते थे और अपने शिष्यों को देते थे, तो वो शुद्ध परंपरा 980 वर्ष तक नहीं लिखा गया। अब आप सोच सकते हैं 980 वर्ष तक ना लिखा जाना, उसमें से कितना मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का प्रमाद, मनुष्य अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक कारण, उसमें से क्या होता गया, बहुत कुछ उस ज्ञान जो एक इतनी बड़ी संपदा थी वो क्या होती गई, क्षत विक्षत होती गई। आज भी हम देखते हैं कि हमें कभी कभी लगता है इसका क्रम वो नहीं है, इसका जो विषय है कहीं वही रिपीट होता रहा है, ऐसा क्यों हुआ है? वो महावीर ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आखिर तो मनुष्य है, मनुष्य की बुद्धि में से कुछ कम ज्यादा आगे पीछे कुछ हो गया, तो इसके कारण आज आगमों में भी मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसे लगता है क्रम नहीं है, कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, कुछ और कहा जाना चाहिए था। अध्याय के अध्याय 18 अध्याय विलुप्त हो गया है। ये कैसे अध्याय के अध्याय विलुप्त हो गए? तो इन ज्ञान की परंपरा को इस प्रकार से क्षत विक्षत होता हुआ देख करके परंपरा को बदलना आसान, परंपरा को बदलना आसान, परंपरा को बदलना आसान नहीं है। और 980 वर्ष तक जो एक अखंड परंपरा रही कि वह शास्त्र लिखना हिंसा का केंद्र है, उसको साधु लिख नहीं सकता, आदेश है। उसके बाद जब उन शास्त्रों की इस प्रकार की, इसको अपने कह सकते मैं ये शब्द करूं तो दुर्दशा हो रही, और अगर ये दुर्दशा इसी प्रकार की होती रही, भूलते गए, जुड़ता गया, अपनी तरफ से जुड़ा हुआ, कुछ ऐसे लगता है कि ये भगवान ने कहा होगा, जुड़ता चला गया है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की दिव्य वाणी के समक्ष ये शब्द जुड़ता चला गया है, कुछ विस्मरण होता चला गया है, और यही क्रम चलता रहा तो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, क्या होता चला जाएगा, धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। फिर आने वाले 2600 वर्ष के बाद में हमारे लिए क्या बचा होगा? उस समय एक ऐसा साहसी व्यक्ति, दृष्टि संपन्न व्यक्ति, महान प्रज्ञावान व्यक्ति, उस परंपरा को सुरक्षित रखा जाए या उस ज्ञान को सुरक्षित रखा जाए, उस ज्ञान की परंपरा को सुरक्षित रखा जाए या शास्त्रों की हिंसा को लेकर के उसको रोका जाए। दादा जी आप होते तो क्या करते?
आप सब लोग होते लुढ़ा जी, आप होते तो क्या करते, शांति जी आप होते तो क्या करते। नहीं, हम तो भगवान ने जो कहा है ना लिखाओ मत लिखो। क्या करते हैं यशा जी, आप क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? भगवान का आदेश, भगवान का आदेश। और आचार्य देवर्षि क्षमाश्रम जैसा क्षत्रिय प्रतिशाली क्षत्रिय था, उसने कहा कि माना कि भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है कि मत लिखो, लेकिन अगर आज हम उसको नहीं लिखेंगे तो 2500 साल के बाद में अगर डाका जी बैठेंगे, शाश्वत जी बैठेंगे, विभा जी बैठेंगे, रोहिणी जी बैठेंगे, सप्रज्ञा जी बैठेंगे, शांति जी बैठेंगे, कृष्णा जी बैठेंगे और आप सब लोग बैठेंगे, क्या सुनेंगे? हमारे पास बोलने के लिए क्या होता? इधर उधर की गप्पे, न्यूज़पेपर, इधर उधर की चर्चा, क्या होता हमारे पास? आज ये अपूर्व ज्ञान का खजाना किसकी किसकी कृपा है? जिसने उस परंपरा के विपरीत जाकर उस आचार्यों की परंपरा को जो था, जिसे लिखा है वो लिखा है, ना लिखी जा, भगवान का आदेश है ना लिखो, पर लिखा जाना जरूरी है। भगवान की वाणी का क्या किया है? भगवान की वाणी के विपरीत है, भगवान के आदेश के विपरीत है कि अनुकूल है? क्या है? भगवान के आदेश के विपरीत है, लेकिन उस विपरीत बात को भी उन्होंने क्या किया है? उन शास्त्रों को आचार्य देवर्षि क्षमाश्रम ने लिखा है। और लिखने के बाद वह ग्रंथ, उन ग्रंथों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न हुआ है। लिखने के बाद में भी कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक ताड़पत्र से ताड़पत्र के, और फिर गुजरात में भी, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी और कई प्रांतों में, साउथ में भी कई प्रांतों में वो शास्त्र ताड़पत्र पर, फिर भोजपत्र पर, फिर और भी, और फिर धीरे धीरे जब प्रकाशन का युग आया, उस समय में भी आचार्य अमलोक ऋषि जी, आपके स्थान पर सी परंपरा के आचार्य अमलोक ऋषि जी, इन्होंने आगमों के प्रकाशन की बात की तो जानते हैं उन्हें संघ से बहिष्कृत किया गया। उन्हें संघ से बहिष्कृत किया गया आचार्य अमलोक ऋषि जी को, कि उन्होंने शास्त्रों का प्रकाशन किया। और वो शास्त्र का प्रकाशन करके विजय पत्नी संगम उन्होंने जगह जगह महेंद्रगढ़ के एक महान महेंद्रगढ़ वाला अमलोक ऋषि जी महाराज के महेंद्रगढ़ के वे एक सतगृहस्थ, उन्होंने हैदराबाद में थे और हैदराबाद के उस सतगृहस्थ में नाना फुले उन्होंने वो प्रकाशित करवाया। और प्रकाशित करवा करके मुफ्त में आज से करीब 150 साल पहले उन्होंने सब जगह उन ग्रंथों को भिजवाया और शास्त्रों का प्रचार हुआ। इन शास्त्रों को सुरक्षित रखना आसान नहीं था। और आज हम भाग्यशाली हैं कि अनेक आचार्यों ने इसकी सारी एक इतिहास अगर रखा जाए आपके समक्ष तो घंटों लग जाएंगे। कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपके समक्ष उन आचार्यों के संबंध में बात करूंगी। मैंने कुछ लिखा है इस संबंध में। ऐसे महान आचार्यों के द्वारा इन ग्रंथों को सुरक्षित रखने की जो एक परंपरा सुरक्षित रखी, इसी के कारण आज हमारे पास में ये दिव्य ज्ञान है। और सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आज विरायतन के पास 400 वर्ष पुराने
500 वर्ष पुराने हस्तलिखित ग्रंथ है, हस्तलिखित ग्रंथ है। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज, उनके परंपरा से पूज्य श्री रत्नचंद जी महाराज, उनके गुरु महेंद्रगढ़ में, उनके पास जो उनका शास्त्र भंडार वो आगरा में था। आगरा में आए और जब आगरा से गुरुदेव राजगीर में आए तो राजगीर में आने के साथ ही उधर सारा शास्त्र भंडार आज विरायतन राजगृह के पास है। मैं चाहती हूँ कि हम कब पढ़ पाएंगे उन ग्रंथों को, कब हमें सौभाग्य मिलेगा उन ग्रंथों को देखने का, उन अक्षर को पलटने का। आज उस पत्ते को अगर आप हाथ पे लगाएंगे तो जैसे लगेगा वो चूर चूर हो जाएगा। ऐसे जो पत्ते हैं, ऐसे जो पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों को हम खोल करके भी देख करके देख, इस प्रकार के पृष्ठों पर आज भी, लेकिन उसे सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्न हुआ है। और मैं चाहती हूँ मनोज को सूचना दे दो कि वो अपने शास्त्र भंडार को लोगों को एक बार उसे वो दिखाते हैं। ये हस्तलिखित ग्रंथ, धीरे धीरे बताओ मनोज, थोड़ा धीरे धीरे, धीरे धीरे, इतने फास्ट मत बताओ, धीरे धीरे बताओ। ये सारे शास्त्र, ये करीब 10,000 ग्रंथ, कुछ प्रकाशित, कुछ हस्तलिखित, इस प्रकार की ये ग्रंथ यहाँ पे राजगृह में सुरक्षित है। इन ग्रंथों को आप थोड़ा सा देख लीजिए और शांति से देख लीजिए। चलो आगे चलो, आगे चलो। उसके बाद में प्रकाशन का युग आया। उन ग्रंथों को धीरे धीरे प्रकाशित भी होते चले गए। आत्माराम जी महाराज, उन्होंने भी इन ग्रंथों को प्रकाशित करने की कोशिश की है। उसके बाद जैसे प्रकाशन हुआ तो प्रकाशित ग्रंथ भी करीब 10,000 प्रकाशित पुस्तकें आज अपने पास में है, विरायतन के पास में है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि कभी भी राजगीर में आने का और ग्रंथों को देखने का, इन प्राचीन ग्रंथों के संबंध में संशोधन करने का, इनको किसी भी तरह से सुरक्षित रख करके इसको वापिस हम पढ़ने लायक कैसे बना सकते हैं, इस विषय में अगर हमें प्रयत्न करने का सौभाग्य मिल जाए तो मैं जरूर जरूर आग्रह रखूंगी कि इनको अच्छे विद्वानों के द्वारा इनको फिर से व्यवस्थित करने का, जैसे आचार्य देवर्दी क्षमा श्रवण ने किया, उसी प्रकार से आज फिर से एक ऐसे ही श्रम की आवश्यकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि कल ही विरायतन के अध्यक्ष श्रीमान अभय फिरोदिया वो आए थे। उनके यहाँ पर भी जो प्राचीन ग्रंथ है उसका फोटोग्राफी उन विद्वानों के द्वारा उन प्राचीन ग्रंथों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और इन ग्रंथों के सुरक्षित रखने के लिए उनकी तरफ से उन्होंने एक बहुत सुंदर आश्वासन दिया है कि उनके पास में, क्योंकि आज हर व्यक्ति, इवन मैं भी, उन प्राचीन अक्षरों को पढ़ नहीं पाती, उनको वो जो प्राचीन भाषा है उन अक्षरों में है, उनको मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो उन ग्रंथों के पढ़ने वाले विशिष्ट विद्वान हैं, उन विद्वानों के द्वारा वो यहाँ पे भेजेंगे और उसके द्वारा वो प्रकाशित करने की कोशिश, उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, उसके ग्रंथों की सूची तैयार करेंगे, उन ग्रंथों के विषय को बताएंगे और एक तरह से हमारे लिए
बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी कि एक तरह से ऐसे हजारों ग्रंथ आज हमारी ज्ञान संपदा, आज शुद्ध संपदा, आज शुद्ध पंचमी के दिन हमें कम से कम इन ग्रंथों को, एक तो शरीर होता है और एक शरीर ज्ञान शरीर, एक यह शरीर और एक ज्ञान शरीर, यह ग्रंथ तीर्थंकरों के ज्ञान शरीर है, तीर्थंकरों के ज्ञान शरीर है। तीर्थंकर उपस्थित है इन शब्दों में, वे स्वयं उपस्थित इन शब्दों में। आखिर व्यक्ति भी होता है, वो शब्दों के माध्यम से ही दूसरे तक पहुंचता है। ये शब्द भी उनके जो ज्ञान शरीर के रूप में आज अपने पास में है, तो हम भाग्यशाली हैं, हम सचमुच में भाग्यशाली हैं। इसमें इसको व्यवस्थित रखने में, इसको सुंदरता से सजा करके रखने में साध्वी श्री साधना जी और उनके साथ सभी साथी जी ने बहुत बहुत प्रयत्न किया है, मेहनत की है, सहयोग किया है और इसको इतनी सुंदरता से सजा करके रखा है। तो आज विरायतन में आने वाले सभी लोगों से मैं कहूंगी कि जिस तरह से आप कला मंदिर हम देखते हैं, जिस प्रकार से आप हॉस्पिटल की तरफ में भी जाते हैं, उसी तरह से इस ज्ञान मेरू में जो इन पुस्तकों को जिस तरह से रखा गया है, इतनी सुंदरता से, इतनी सुव्यवस्था के साथ में रखा है, तो जब मैं आए तो इसके जरूर जरूर कम से कम देख करके अपने आप को इसमें सभी प्रकार का, बात में हिंदी साहित्य, गुरुदेव का साहित्य है, विनोबा जी का साहित्य है, गांधी साहित्य है, ओशो साहित्य है, सब प्रकार की जो भी अच्छे जीवन के उपयोगी ग्रंथ हैं, उन सब का संकलन पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुआ है, वो सब सुरक्षित है। तो आज ज्ञान पंचमी के दिन एक हम कल्पसूत्र की पूजा करते हैं। कल्पसूत्र जितने प्रमाण में लिखा गया है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, इसकी जो पूजा हुई है, इसके एक एक शब्द पर, कल्पसूत्र के एक एक शब्द पर सुवर्ण मुद्राएं अर्पित की गई है, सुवर्ण मुद्राएं अर्पित की गई है। इतना इन शब्दों का हमारे पूर्वाचार्य लोगों ने, पूर्वाचार्य श्रावकों ने इसको इतना भक्ति के साथ में सुरक्षित रखने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहूंगी कि ये ज्ञान है, हमारे जीवन में महत्व है ज्ञान का। दो बातें हैं हमारे जीवन में, दो बातें हैं, गहराई से आप देख लें, दो बातें जिसके आधार पर हम जीते। एक है ज्ञान और एक है श्रद्धा। प्रेम कहते, श्रद्धा प्रेम, एक प्रेम है और एक ज्ञान है। इन दोनों में कभी आपस में मतभेद होता है, दोनों में कभी लड़ाई होती है। और किसे कहते हैं, जैसे आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं और गुरु से श्रद्धा करते हैं, तो वो गुरु के प्रति श्रद्धा और पुत्र का प्रेम, तो प्रेम और श्रद्धा आपस में कभी टकराते हैं, कभी लड़ाई होती है। क्रोध और अहंकार दोनों साथ रहेंगे, कभी क्रोध हावी होगा, कभी अहंकार हावी होगा। माया और क्रोध साथ में रहेंगे, झूठ और चोरी साथ में चलेंगे, वो नहीं साथ में चलते। पर प्रेम और श्रद्धा, उनकी कभी लड़ाई, जीवन में सद्गुणों के आपस में कभी लड़ाई नहीं होती और दुर्गुण कभी साथ में नहीं रह पाते। सद्गुण जो है वो कभी भी आपस में उनकी लड़ाई नहीं होती। जो अच्छे लोग हैं उनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होती, जो दुष्ट लोग हैं उनके में ही लड़ाइयां होती हैं। अपने जीवन में भी अपने गुरु भगवान के प्रति तो कभी मौका आ जाए तो कभी जो प्रेम है वो क्या हो जाता है, श्रद्धा पर
न्योछावर हो जाता है, और कभी श्रद्धा प्रेम पर न्योछावर हो जाती है। और न्योछावर होने के समय हमें कभी भी बुरा नहीं लगता। कल्पना करो कि आप अपने पुत्र को भोजन करा रहे हैं और उसी समय गुरु आ जाए, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? प्रेम बढ़ा कि श्रद्धा बढ़ी? और गुरु के पास आप प्रवचन सुन रहे हैं और बेटा ने खाना नहीं खाया है, बेटे को जाना है, तब क्या करोगे? क्या करोगे? प्रवचन फिर कल सुन लेंगे वहां पे। उन दोनों में आपस में समझौता है, समझौता है। वे एक दूसरे को साथ में रह सकते हैं, उनको कभी बुरा नहीं लगता, कभी बुरा नहीं लगता। एक तरह से मैं कहती हूँ कि जीवन की जो अंतरंग ये जो अच्छाइयाँ हैं वे आपस में कभी भी टकराती नहीं है, वे कभी टकराती नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए परिवार का प्रेम और गुरु की श्रद्धा, धर्म की श्रद्धा, प्रभु की श्रद्धा, इस वाणी की श्रद्धा हमें जीवन में मौका मिल जाए तो हम ज्ञान पर भी क्या हो सकते हैं, इस प्रभु की वाणी पर अपने आप को न्योछावर कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर परिवार के लिए भी करेंगे। तो ये एक इतना विलक्षण जीवन की इतनी सूक्ष्मता और इतनी गहराइयां, और इसका अंतरंग जो भाग है उस भाग के साथ में बस हम भाग्यशाली हैं कि हमें एक अपना जहाँ श्रद्धा कर सके, भक्ति कर सके, विश्वास कर सके, ऐसी प्रभु की वाणी भी हमारे पास में है और दुनिया भी हमारे साथ है जिससे हम प्रेम कर सके। तो हमारे जीवन की पूर्णता इसके बिना नहीं है या अधूरा है। अगर आपके पास प्रेम न हो तो आपका जीवन अधूरा है, अगर आपके पास श्रद्धा न हो तो आपका जीवन अधूरा है। कहीं न कहीं हम टिकना चाहते हैं, हम उड़ना भी चाहते हैं और हम कहीं क्या होना चाहे, कहीं बंधना भी चाहते हैं। धर्म के साथ, प्रभु के साथ, गुरु के साथ, इस दिव्य वाणी के साथ जुड़ना भी चाहते हैं और दुनिया में प्रेम से हम क्या करना चाहते हैं, उड़ना भी चाहते हैं। तो उड़ना, जैसे पक्षी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए, उड़ते ही नहीं है, पर पक्षी जो है वो उड़ना भी जानता है और जुड़ना भी जानता है। तो ये कम से कम बाहर की दृष्टि से हमें नहीं है पंख, हम नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन विचारों की दृष्टि से हम सारी दुनिया के साथ में अपना संपर्क कायम कर सकते हैं। इसलिए वह प्रेम है जिससे उड़ना है और श्रद्धा है वो हमें एक स्थिरता देती है। धर्म हमें स्थिरता देता है, धर्म हमें पकड़ के रखता है। मैं आज इस पूजा के दिन कल्पसूत्र जिस प्रभु ने हमें ज्ञान दिया, उस प्रभु का हम एक श्रद्धा पूर्वक इसको सम्मान करते हैं। कल्पसूत्र मेरे सामने है, हम सब मिलकर के साची तो गा लो, वहां पे सब लोग गा लें, सब लोग गा लेंगे। आप लोगों को भी याद हो तो 2 पंक्तियां दोहरा दे और कल्पसूत्र की आइए सब लोग पूजा करेंगे। अब ये आप कर लीजिए, विधि जो करनी है बता दीजिए, विधि जैसे करनी है आप बता दो, जो विधि करनी है वो बता दो। साची तो गंगा यह वीतराग, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अज्ञात ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी,
साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी। सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंदर में नित्य ज्ञानी, साची तो गंगाय वीतरागवाणी, साची तो गंगाय। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राण। भाग चंद्र निहचै घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगाय वीतरागवाणी, साची तो गंगाय वीतरागवाणी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। महाप्रज्ञावान सर्व सूय महोदय, संपूर्ण श्रुत के सागर पूज्य ताई माँ, जिन्होंने दीक्षा के दिन दूसरे ही दिन से लगातार 12 वर्ष मौन रह करके श्रुत आराधना की और संपूर्ण शास्त्रों को आत्मसात किया, ऐसे प्रज्ञा महर्षि पूज्य ताई माँ शास्त्र पूजन प्रारंभ करेंगे और सूत्र बोलेंगे। साध्वी श्री दिव्या जी। ज्ञान की पूजा। पांच ज्ञान और हम पांचों ज्ञान के विधान के साथ में पूजा करेंगे, ताईमा करेंगे। हम देखेंगे, हम भाव पूजा करेंगे। ज्ञान, परंतु जैसे शाश्वत जी बता रहे हैं वैसा मैं करूंगी। ये विधि विधान हाँ मुझे नहीं समझ में आता, पर जो भी यशा जी शाश्वत जी जो भी कहेंगे वैसा मैं करूंगी आपकी तरफ से। ये हमारे लिए एक माध्यम है ताईमा। आप ये पुस्तक तो हमारे लिए ज्ञान का स्तोत्र है और हमारे लिए ज्ञान का स्रोत आप हैं। तो हम तो महाभाग्यशाली हुए कि आप तो पुस्तक की पूजा कर रहे हैं, हम दोनों को देख के पूजा कर रहे हैं, हम भाव पूजा कर रहे हैं। आप सब हाथ जोड़ के, अगर अपने स्थान पर खड़े भी हो सकते हैं तो खड़े खड़े भी इस पूजा का आप दर्शन कर सकते हैं। ज्ञानोपयोग करणाचरणादिवृद्धि, ज्ञानोपयोग करणाचिव शर्म सिद्धि, ज्ञानोपयोग निरता विरतः स्वदोषाज, ज्ञानं तथा सदुपयोगमयं नमामि। ओम ह्रीं श्रीं मति ज्ञानाय नमः। कल्पसूत्र के ऊपर वासक शब्द द्वारा ताईमा पूजा कर रहे हैं। अब हम श्रुत ज्ञान की पूजा करेंगे। अंगाणग सर्वेषु यम्मे सवत्त निश्चितयम्मे, अनावरयं गयचित्तो तय तत्त परिभावनुज्जुत्तो। ओम ह्रीं श्रीं श्रुतिज्ञानाय नमः।
छद्दवपज्जाय गुणाय रस सयापयासि करणो धरस मिच्छत्त अन्नाणतमो हरस नमो नमो नाणदिवाय रस ओम ह्रीं श्रीं अवधिज्ञानाय नमः। ज्ञानाद्विदन्ति खलु कृत्यमकृत्य जातम् ज्ञानाच्चरित्रममलं च समाचरन्ति ज्ञानाच्च भव्यभविनः शिवमाप्नुवन्ति ज्ञानं निदानमखिलोत्तमशर्मलक्ष्म्या ओम ह्रीं श्रीं मनः पर्यवज्ञानाय नमः। अब पंचम ज्ञान केवल ज्ञान उसकी पूजा। अन्नान समो तमो हरस नमो नमो नाण दिवाय रस पंच पयार सुवगारगस सत्तान सवत्थ पयासगस ओम ह्रीं श्रीं केवल ज्ञानाय नमः। अब ज्ञान के बहुमान में पांचों ज्ञान के सिर्फ 5 क्षमाशमन देने हैं। जो अपनी शारीरिक अवस्था के कारण नहीं दे पा रहे हैं तो सिर्फ खड़े रहें, और जिसके आप दे सकते हैं तो 5 क्षमाशमन। मैं दोहा बोलूंगी, बाद में क्षमाशमन। समकित श्रद्धावंतने उपन्यो ज्ञान प्रकाश प्रणमो पद खचते हना भाव धरे उल्लास ओम ह्रीं श्रीं मति ज्ञानाय नमः। इच्छामि क्षमासमनो वंदे ओम जावणिज्जाय निसिह्याय मथेन वंदामि पवयन श्रुत सिद्धांतते आगम समय वखान पूजो बहुविध रागति चरण कमल चित्त आन ओम ह्रीं श्रीं श्रुत ज्ञानाय नमः। इच्छामि क्षमासमनो वंदे ओम जावणिज्जाय निसिह्याय मथेन वंदामि उपन्यो अवधि ज्ञाननो गुण जेहने अविकार वंदना ते हने माहरी श्वास माहे सोवार ओम ह्रीं श्रीं अवधि ज्ञानाय नमः। इच्छामि क्षमासमनो वंदे ओम जावणिज्जाय निसिह्याय मथेन वंदामि ए गुण जेहने उपनो सर्ववीरति गुण ठाण प्रणमोहित थी ते हना चरण कमल चित्त आन ओम ह्रीं श्रीं मनः पर्यवज्ञानाय नमः। इच्छामि क्षमासमनो वंदे ओम जावणिज्जाय निसिह्याय मथेन वंदामि। आखिरी 5वां केवल ज्ञान का। केवल दंसन नाणनो चिदानंद घन तेज ज्ञान पंचमी दिन पूजिए विजय लक्ष्मी शुभ हेज ओम ह्रीं श्रीं केवल ज्ञानाय नमः। इच्छामि क्षमासमनो वंदे ओम जावणिज्जाय निसिह्याय मथेन वंदामि।
आज के इतिहास की दृष्टि से कुछ लोगों की मान्यता है कि आचार्य देवव्रत क्षमा शमन ने आज से सूत्र लेखन प्रारंभ किया था, और कुछ लोगों की आचार्यों की मान्यता है कि जो सूत्र लेखन का काम शुरुआत हुआ उसका समापन का दिन है। हमारे लिए दोनों ही दिन, अगर वो समापन है तो पूर्णता है, और अगर वो इस सत्कर्म का प्रारंभ है, दोनों ही मंगलमय है, दोनों ही। इसलिए हमको दो में ही लाभ है, जैसे लाभ पंचमी, हाँ, चाहे वो पूर्ण हो चाहे वह प्रारंभ हो, हमारे लिए दोनों ही लाभप्रद है। जैसे लाभ पंचमी, ये ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान हमारी जिंदगी को हमेशा पवित्र करता रहेगा। आज का दिन सचमुच में कोई भी आपको शुभ कार्य करना हो, शुभ संकल्प करना हो, तो आज शुभ संकल्प करने जैसा पावन दिन है बस। और आज के दिन की एक खुशी की बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज का ज्ञान पंचमी, और कितनी बड़ी खुशी की बात है कि आज महावीर को अगर किसी ने पिया है, महावीर को अगर किसी ने पिया है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर कोई है तो गौतम है। और इसीलिए प्रभु और गुरु और भगवान महावीर को भगवान, लेकिन गौतम गुरु है। हमारे भगवान भी मान, गुरु भी मान है। और आज ये वैभागिरी, इसके दक्षिण साइड में गौतम स्वामी और उनके साथ और 10 गंधर्व, सबकी निर्वाण भूमि है गौतम स्वामी। और महावीर को अगर जीवित रखा है तो गौतम ने जीवित रखा है। अगर गौतम न होते तो महावीर न होते। महावीर को अगर आज हम तक किसी ने पहुंचाया है तो गौतम स्वामी ने पहुंचाया। तो गौतम स्वामी भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उन्हीं की निर्वाण भूमि की तलहटी में आज विराजतन के 40 साल से जिस व्यक्ति ने अपनी अपूर्व सेवाएं विराजतन को दी है, श्री धनसुख जी डागा, और वो डागा जी के नाम से ही पहचाने जाते हैं। डागा जी, इन्होंने और शांति जी ने और उनके पूरे परिवार ने विराजतन की सेवा की है। और विराजतन के परिसर में आसपास में जो ऐसे बच्चे हैं जिनके अध्ययन की व्यवस्था नहीं है, उनके अध्ययन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डागा जी आज यहाँ पे श्री गुरु गौतम गुरुकुल, श्री गौतम गुरुकुल, स्कूल का नाम श्री गौतम गुरुकुल, गौतम का गुरुकुल, गौतम की भूमि में गौतम गुरुकुल, एक सुंदर स्कूल का शिलान्यास आज ज्ञान पंचमी के दिन डागा जी के द्वारा और शांति जी के द्वारा हो रहा है। कि विराजतन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हो रहा है। मैं इस परिवार को धन्यवाद दूंगी। 10:30 बजे उसकी भूमि पूजन है, तो जो लोग भी उपस्थित रह सकते हैं उस समय जरूर 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 उपस्थित रहे। बस आप सबके लिए मंगल कामना, शुभकामना। और मैं उपाध्याय यशराज जी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, उनको मैं दे रही हूँ। भगवान को जीवित रखा है और भगवान की एक परंपरा, और उस परंपरा में हमें बोध दिया है, ज्ञान दिया है, वो है हमारे गुरु। पूज्य ताईमा ने इस ज्ञान के सागर को सबके लिए लुटाया है और बराबर निरंतर स्वाध्याय कराया है। हम सब भगवान महावीर के रूप में कहो कि गुरु गौतम के रूप में कहो, पूज्य ताईमा को देखते हैं। पूज्य ताईमा ने महावीर से परिचय कराया, पूज्य ताईमा ने गुरु गौतम से परिचय किया। नहीं तो हमें क्या पता था। जैसे और शहरों के नाम सुनते थे वैसे राजगीर का भी नाम सुना, लेकिन इसके अलावा कोई श्रद्धा, कोई हमारी प्रेरणा, कोई हमारा उत्साह इसके साथ लगा हुआ नहीं था। वो ताईमा ने कराया, ताईमा ने वो दृष्टि दी,
ताइमा ने वो आंख खोली, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम वंदना करते हैं ताइमा की और हमारी प्रतिज्ञा रहेगी। ताइमा कहते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व है ज्ञान, तुम्हारे अस्तित्व का प्रमाण है ज्ञान, तुम्हारा परिचय है ज्ञान। और इस तरह से हमें अपना परिचय कराया, हमें अपना वो बोध दिया। और ये संपदा, ये बोध कहीं खोजने जाना नहीं है, ज्ञान की खोज नहीं है, ज्ञान की तलाश नहीं है, ज्ञान का होना ही ज्ञान है। और उसको उद्भव करना है, उद्भूत करना है, आविर्भाव करना है। तो हम सब इस प्रतिज्ञा के साथ में ताइमा की वंदना करते हैं कि ताइमा अन्नानम परिहानामि नानम उपसंपज्जामि, अज्ञान का परिहार करके आपसे हम ज्ञान की संपदा पाने के लिए आपके चरणों में हमेशा हमेशा समर्पित रहेंगे। और आपकी अमृत वर्षा, आशीर्वाद की वर्षा सतत सतत बरसती रहेगी। हाँ, अभी जिसको भी ये ज्ञान पूजा करनी हो वो ज्ञान पूजा कर सकता है, जिसे भी ज्ञान पूजा करनी हो। हाँ, शरद पंचमी के इस कल्पसूत्र की पूजा कर सकते हैं। इधर में आ जाइए, सभी लोग साथ में आकर के कर लीजिए। ये गुरु संक्षेप मेरी में पूजा, गुरु जी नेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु जी नेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु की शरण रहो कर जोड़ी, गुरु के पास से दुख न होई। गुरु की शरण रहो कर जोड़ी, गुरु के पास से दुख न होई। गुरु मेरी पूजा, गुरु जी नेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु जी नेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा देव अलख भेद, नमन पूजा चरण गुरु सेव। गुरु मेरा देव अलख भेद, नमन पूजा चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा, गुरु जी नेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु जी नेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु बिना और नहीं मैं ठाऊं, निश दिन जपो गुरु गुरु गाओ। गुरु बिना और नहीं मैं ठाऊं, निश दिन जपो गुरु गुरु गाओ। गुरु मेरी पूजा, गुरु जी नेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। ये जो भी कुछ ये आप शुद्ध पूजा को चढ़ाते हैं वो सब भगवान पार्श्वनाथ का, जहाँ अपना विशिंग बेल है, जो बहुत प्राचीन प्रतिमा है, जो आरा का जो एक प्राचीन संग्रहालय है, सुबोध जी ने वो
वो मुझे वो प्रतिमा भेंट की थी। बस उसके पास में जाके विशिंग बेल है, ये सब के सब आपकी जो भी इच्छा है आपने यहाँ पे समर्पित के सबका सब उसी जगह वो जाता है। तो मैं बस आप सबकी जो परमात्मा के प्रति आपकी जो भावना, श्रद्धा, इच्छा है वो सब उन्हीं के चरणों में मैं सौंपती हूँ। मैं कौन होती हूँ, मुझे जो भी प्राप्त हुआ है उन्हीं से प्राप्त हुआ है, उन्हीं तक जाएगा। बस जो लोग भी यहाँ उपस्थित है उन सबको बुला लेते हैं, सबके दर्शन हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत प्रेम आशीर्वाद आप सब लोगों को। आरती बोलो छू। मंगल पाठ सुन लीजिए। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सब्बसाहूनम, एसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनासनो, मंगलानंच सब्वेसिम परमं हवै मंगलम। विश्वव्यापितमो हिनस्तितरणिर् बालोपिकल्पांकुरो दारिद्राणि गजावलिं हर्षिषु काष्ठानि वन्ने कणा पीयूषस्य नमोऽपि रोगनिवहं यद्वत् तथा ते विभो मूर्ति स्फूर्ति मति सति त्रिजगति कष्टानि हर्तुं क्षमा। गिर्वाणद्रुमधेनु कुम्भमणयस्तस्याङ्गणे रिङ्गिणो देवा दानवमानवा सविनयं तस्मै हितं ध्यायेन। लक्ष्मीस्तस्य वशावशे गुणिनां ब्रह्मांड संस्थायिनी श्रीचिंतामणि पार्श्वनाथमनीशं संस्तुति ध्यायते। रत्नादिमंगलम, अनंतामंगलम, सिद्धामंगलम, साहुमंगलम, केवली पंडितोधमो मंगलम, रत्नादि लुगुत्तमा, अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पंडितोधमो लुगुत्तमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग, उस मार्ग पर चलने की आप हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। आप सबके लिए आशीर्वाद है, आपका जीवन कल्याणमय हो और यह वर्ष मंगलमय हो, स्वस्थ रहे सभी दुनिया के लोग और इस प्रभु की भूमि का आशीर्वाद प्रत्येक प्राणी को उपलब्ध हो। इस भाव के साथ में आप सब